everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 03 के, डेट इज आपका इंडियाज फॉरेन ट्रेड के फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ जून 2021. इससे पहले ऑलरेडी हम IBO 2 एंड IBO 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप इसे किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी और साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएं. ठीक है. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. इस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं IBO 3 के लिए. ठीक है. देखिए, मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि जो ब्लॉक 1 है सभी में वो इम्पॉर्टेंट है. तो ब्लॉक 1 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अभी जो पेपर हुए हैं रिसेंटली उसमें देखा है ये कि 40 to 50 मार्क्स के जो पेपर है आपका वो ब्लॉक 1 से आया है. और कई सब्जेक्ट में ऐसा भी हुआ है कि 60 to 70% तक का सिलेबस आपका पूछ लिया गया है ब्लॉक 1 से ही. ठीक है. तो ब्लॉक 1 को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले अगर IBO 3 के लिए ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न है. पैटर्न क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ. तो अगर आप ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है. बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है. तो प्रोडक्ट्स का कंपोजिशन क्या है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये आपको सबका पता होना चाहिए. तो कुछ एक आपके 4-5 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, और वही सब चीज़ें एग्जामिनेशन में आपसे पूछी भी जाती हैं. ठीक है. तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं बता देती हूँ आपको. सबसे पहले आपका आ जाता है कॉम्पोजिशन. ठीक है. सभी में कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को ही बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पर जब बात होती है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं. ठीक है. हर एक मार्केट में, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स भी देखनी है. फिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है. नेक्स्ट बात करें कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है. ठीक है. अब ये सभी टॉपिक में नहीं दिया हुआ है आपके जितने भी हैं, तो जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करी गई है आपके टॉपिक्स में वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पढ़नी है. ठीक है. नेक्स्ट बात कर ले तो एडवांटेजेस क्या है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको पढ़ना है. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है. क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा आता है वो इन्हीं टॉपिक्स पूछा आता है कि एक्सपोर्ट हमें कैसे बढ़ाने हैं, पर्टिकुलर मार्केट के या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेना चाहती है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्रिस्प नोट्स बना लीजिए, बुलेट पॉइंट्स नोट्स. ठीक है. जिससे आप इजीली इसको याद रख सकें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा मगअप कर पाए. ठीक है. पूरा आपको ऐसे याद रहे, बट आप पॉइंट्स बना लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल याद आ जाएगा. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम इसमें हमको डेटा लिखना ज़रूरी है क्या. तो देखिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है. तो यस, डेटा आपको मेंशन करना ज़रूरी है, बट हाँ, आई अग्री कि आप में से किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं कि आप एग्जैक्ट डेटा याद रख पाएँ. तो आप नियरेस्ट वैल्यू तक याद रखने की कोशिश करिए, और अगर आप एग्जैक्ट डेटा याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. नेक्स्ट बात कर लूँ अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक 5 की आपकी, तो ब्लॉक 5 के साथ देखिए ऐसा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और चांसेस हैं कि यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. अब यहाँ पर आपका इंडिया के साथ सेलेक्टेड मार्केट का सीन है. अभी सेलेक्टेड मार्केट जैसे आपकी US के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, CIS कंट्रीज़ के साथ. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ ज़रूर से पढ़नी है. एक है आपका ट्रेड, जिसमें आपका आ जाता है एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की, क्या क्या चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मार्केट के साथ. और दूसरा आ जाता है आपका ट्रेड प्रॉस्पेक्ट. ठीक है.
ये दोनों चीज़ें एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। ब्लॉक 5 की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक 5 मैंने पूरा कवर करवाया है, ऑलरेडी वीडियोस हैं चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स। अब यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न बात करूँ तो डिफरेंसेस आपको स्पेसिफिकली अलग से नहीं पूछे जाते हैं, अगर कोई डिफरेंस पूछा भी जाएगा तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक, तो शॉर्ट नोट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ये आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी आपका यूनिट 4 का ही है टॉपिक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स, तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, अभी मैंने आपको यही बताया ना, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और ये टॉपिक आपका लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द अग्रीमेंट ऑन मल्टी फाइबर अरेंजमेंट्स MFA रिलेटिंग टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, तो ये आपका यूनिट 9 से पूछा गया और ये आपका जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है और आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो MFA ज़रूर से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट लेदर एक्सपोर्ट्स, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडो US ट्रेड प्रॉस्पेक्ट, तो ये आपका यूनिट 16 से पूछा गया है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपका ये है ब्लॉक 5 का टॉपिक, मैंने आपको अभी जो बताया था कि इंडिया एंड सेलेक्टेड मार्केट, राइट, तो मैं इसी की ही बात करी थी कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, ट्रेड एंड ट्रेड प्रॉस्पेक्ट, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी ट्रेड प्रॉस्पेक्ट का पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने ही करने, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, तो ये आपका यूनिट 2 से पूछा गया और मैंने हमेशा बताया ही कि ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आना ही चाहिए आपको, मतलब हर एक सब्जेक्ट में शायद ही ऐसा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक नहीं दिया हुआ है, मतलब जहाँ पर ऐसे इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, BOT क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है, कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन केमिकल एक्सपोर्ट्स, तो ये पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पर मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार इसको अपने एंड से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन लेदर एक्सपोर्ट, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैप्टा एंड सार्क, ये आपका यूनिट 19 से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सैप्टा क्या है, सार्क क्या है, फुल फॉर्म पता होने चाहिए, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, कहाँ पर ये एस्टैब्लिश्ड है, कहाँ पर इसका ओरिजिन है, ठीक है, कब बना, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस प्रोवाइड करी हुई हैं। ठीक है, ब्लॉक 5 पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू EPZ एंड EOUs, तो ये आपका यूनिट नंबर 7 से पूछा गया और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये आपका यूनिट नंबर 8 से पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट है मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो जापानीज ट्रेड, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ये आपका यूनिट नंबर 20 से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ फेमा, तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, फेमा क्या है, फेरा क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने डिफरेंस के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवेन्यूज एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियाज केमिकल एक्सपोर्ट, तो ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 14 से। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से।
ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू SEZs, ये पूछा आपका यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो यूनिट 7 है वो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों तो आपको सबकी फैसिलिटीज पढ़नी है, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, क्यों इनको बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म्स सबके ज़रूर से याद रखिएगा, चाहे SEZ, EPZ है आपका, EOUs, इनके क्या फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड सजेशंस टू रिमूव देम, तो ये आपका यूनिट नंबर 12 से पूछा गया है। ठीक, सो यहाँ पर मैंने इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, आप एक बार अपने एंड से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ जो कि हैं हमारे 20 मार्क्स के। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ devaluation ऑफ करेंसी टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड डिस्कस द 2 पॉलिसी मेजर्स दैट हैव बीन इफेक्टेड significant changes in India's balance of payment position. What have been the main causes of adverse balance of payment position in India? तो मैंने आपको बताया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको 20 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ही आप प्रिपेयर करिएगा, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाउ हैज इट बेनिफिटेड द एक्सपोर्टर्स ऑफ अवर कंट्री, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये आपका यूनिट 1 से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द रीसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये यूनिट नंबर 6 से पूछा गया है एंड आई होप आपको डिफरेंस आता ही होगा FDI एंड FPI के बीच में, क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर भी आपको वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेस, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सच एक्सपोर्ट हाउसेस एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये यूनिट 7 से है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट 7 का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब इंडो US ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इंडो US ट्रेड एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम। तो ये आपका यूनिट नंबर पूछा गया है 16 से। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि इंडियन सेलेक्टेड मार्केट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस ही आपको पढ़ने हैं। जितने क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर रही हूँ उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन दिस रिगार्ड। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका भी आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप इसको अपने एंड से जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द मेजर प्रोविजंस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रिमिशन स्कीम। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 से पूछा गया। अब ये जो टॉपिक है आपका ड्यूटी एग्जेम्पशन रिमिशन स्कीम, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट द नेशनल एक्सपोर्ट एफर्ट, इंडिकेट द कंस्ट्रेंट्स हैम्परिंग सच एफर्ट्स। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडिया, डिस्क्राइब द गाइडलाइंस ड्रॉन अप फॉर अ मोर रियलिस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम। तो ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से। तो क्वेश्चंस यहाँ पर ट्विस्ट किए जाते हैं, बट वहाँ पर आपको समझना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट्स जब मुझे अपनी आंसर शीट मेल करी थी टू सी कि इसमें अगर कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं नहीं, तो मैंने जो आंसर का पैटर्न देखा लिखने का वो थोड़ा सही नहीं था। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपने यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया और उसके बाद कुछ अलग ही यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर देना स्टार्ट करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि फिर एग्जामिनर उनको अच्छे मार्क्स दे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ पूछी गई है एटलीस्ट उसको आप प्रॉपरली मेंशन करिए अपने एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर आफ्टर द फेज आउट ऑफ MFA, हाउ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल आइटम्स कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम इंडिया,
What are the issues and unique challenges involved after MFA period? तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो MFA है वो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क एंड सैफ्टा, एग्जामिन इंडिया सार्क ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट 19 से। ठीक है, अब यहाँ पर सैफ्टा एंड साफ्टा में डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको सबके फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, सैफ्टा क्या है, साफ्टा क्या है, इंडिया और सार्क के ट्रेड रिलेशंस कैसे रहे हैं, आसियान कंट्री साथ कैसे हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ आर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, डिस्कस द मेन इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये आपका यूनिट 15 से पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपसे डिफरेंस ही पूछा गया, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज एंड मर्केंडाइज, मतलब आपके जो गुड्स होते हैं उनका एक्सपोर्ट और जो आपकी सर्विसेज होती है उनका एक्सपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपके डिफरेंसेस पूछा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली डिफरेंसेस के लिए बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पर भी मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, व्हाट स्ट्रैटेजीज वुड यू सजेस्ट टू रियलाइज फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये आपका यूनिट 8 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी, स्टेट द वेरियस मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द पर्पस। तो ये आपका यूनिट नंबर 10 से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रिप्स, हाउ दिस एग्रीमेंट हेल्प्स इन ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, और ये टॉपिक आपका जो है ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपसे सिर्फ शॉर्ट नोट्स में ट्रिप्स के बारे में ही यहाँ पर पूछ ले, बट आप इसको लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट में आएगा तो भी आप इजीली लिख लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, और टॉपिक ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ मार्केट फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट, what measures would you suggest at the corporate and government level to promote exports of this market। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, नेक्स्ट है analyze the export trend and market potential of any two major services in each of the conventional and non-conventional service sector। तो ये आपका यूनिट 15 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैन बी सेड टू बी एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड कमोडिटी कंपोजिशन ऑफ द सेम। तो ये यूनिट 1 से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन इंडो आसियान ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एंड असेस द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया आसियान कंट्रीज। तो ये आपका यूनिट नंबर 19 से पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप उनके आंसर्स को प्रॉपरली लिखें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनके चांसेस हैं, बट उससे जरूरी ये है कि आप आंसर्स प्रॉपरली एग्जामिनेशन में लिख के भी आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जल्दी प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि अभी आपके पास टाइम है और आप इजीली प्रिपेयर भी कर सकें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सेट के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।